and Metrics, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chapter 1, Part 2. इसका पहला पार्ट आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. पार्ट 2 में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. बायोलॉजिकल मेथड, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट. Biological method. Scientific approach used to resolve a biological problem is known as biological method. यानी कि साइंटिस्ट के कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने में. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, लॉ और थ्योरी. अब एक एक के बारे में डिटेल में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे. पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशंस आर मेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में रैंडमली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम सारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ मलेरिया. French physician Lebrun studied blood sample of malaria patient and observed tiny creatures in it, later named as Plasmodium. यानी कि लेब्रन ने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. उसने क्या देखा कि कुछ माइन्यूट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाए जाते हैं. उसको उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम. सेकेंड स्टेप, हाइपोथेसिस. An idea or explanation that you then test through study and experimentation. यानी कि कोई भी आइडिया, जैसे कि हम मलेरिया की एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा आइडिया हो जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करें और उसको एक सिंपल सेंटेंस में डिफाइन करते हैं. इन शॉर्ट, अ थ्योरी और गैस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हाइपोथेसिस. यानी कि कोई भी थ्योरी या हमारा किसी भी चीज़ पे गैस लग जाए तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. जैसे कि लेब्रन ने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मोडियम है. ठीक है, तो अब हाइपोथेसिस में यह आ जाएगा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. क्योंकि प्लाज्मोडियम सिर्फ मलेरियल पेशेंट्स में है, तो यानी कि प्लाज्मोडियम भी मलेरिया कॉज कर रहा है. तो इसमें हाइपोथेसिस में हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, डिडक्शन. लॉजिकल प्रेडिक्शंस आफ्टर हाइपोथेसिस आर मेड. यानी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया तो हो गया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है. तो वो जो लॉजिकल प्रेडिक्शंस होती हैं हाइपोथेसिस के सेंटेंस के बाद, उसको हम डिडक्शन कहते हैं. If plasmodium is the cause of malaria, then all patients suffering from malaria should have plasmodium in their blood. डिडक्शन में ये होता है कि हम लॉजिक्स लगाते हैं किसी भी एक रैंडम सेंटेंस के पीछे. जो लॉजिक होती है उसको हम डिडक्शन कहते हैं. जैसे कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया कॉज कर रहा है तो सारे जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उसमें प्लाज्मोडियम होना चाहिए, और जितने भी हेल्दी पेशेंट्स हैं उनमें किसी में भी प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए. तो ये डिडक्शन आ जाती है. एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये फोर्थ स्टेप है. इन दिस स्टेप वी टेस्ट ईच डिडक्शन प्रैक्टिकली टू फाइंड आउट वेदर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट. यानी कि हर जो हमने डिडक्शन बनाई है, जो हमने लॉजिकल प्रेडिक्शंस दी हैं, या जो हाइपोथेसिस है रेंडमली जो हमने गैस बनाया, एक सेंटेंस बनाया, वो आया ठीक है या नहीं है, उस पर हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं और उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट. इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेब्रन ने क्या किया कि दो ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप में वो सारे लोग थे जो कि हेल्दी लोग थे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो सारे लोग थे जिन पे एक्सपेरिमेंट होना है, यानी कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं वो सारे लोग थे. 100 हर ग्रुप में लोग थे. उसने उन लोगों को 200 लोगों को सेम माहौल दिया, सेम खाना दिया कुछ दिनों के लिए, सेम उठना बैठना उनका सब कुछ सेम था. कुछ टाइम बाद उसने उन 100 लोगों का जो कि कंट्रोल ग्रुप में थे और दूसरे 100 लोगों का जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे, दोनों का उसने ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. यानी कि ये उसने एक्सपेरिमेंट किया. उसके बाद रिजल्ट, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिलता है. From experiment, it was found that all malarial patients have plasmodium in their blood. This result verified deduction and final result was made. अच्छा, इसमें ये था कि रिजल्ट हमारे पास आया कि जो है प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का. यानी कि जो भी जितने भी लोग थे 100 जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे उन सब में प्लाज्मोडियम था, और जो कंट्रोल ग्रुप में थे जो कि हेल्दी पेशेंट्स थे उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था. तो इसमें से हमारे पास रिजल्ट आ गई एक्सपेरिमेंट के बाद कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का. थ्योरी और लॉ. दिस इज लास्ट स्टेप.
When a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it is promoted to the rank of theory. यानी कि एक हाइपोथेसिस को हम बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, बार बार मलेरिया पेशेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन रिजल्ट हमारे पास सेम ही आ रहा है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर वो थ्योरी बन जाता है। The hypothesis that stands the test of time is called theory, यानी कि वो hypothesis जो बहुत टाइम तक रहे और उसको कोई भी गलत प्रूव ना कर सके, उसको हम थ्योरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हम इंसान कैसे बने हैं, कैसे इवोल्यूट हुए हैं, तो वो थ्योरी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो जैसे थ्योरी बन गई। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल रोड बुक हिस्टोरिया एनिमिलिया, यानी कि एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमिलिया, एनिमल्स के ऊपर, तभी इसका नाम एनिमिलिया है। कॉर्डस लिनाइस क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू 2 यूनिट्स, जीनस एंड स्पीशीज, यानी कि कॉर्डस लिनाइस ने एनिमल्स को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज बेसिकली इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके और वो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। और जीनस बेसिकली स्पीशीज के पूरे ग्रुप को कहा जाता है जो कि थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज आपस में रखते हैं। जीनस इज द सेकेंड मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्रास्टस फाउंडर ऑफ बॉटनी डिस्कवर्ड सेक्स इन प्लांट्स एंड डिस्क्राइब्ड अबाउट 500 प्लांट्स, यानी कि फ्रास्टस बॉटनी का फाउंडर है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और इसने प्लांट्स में सेक्स डिस्कवर किया कि प्लांट्स ऑफस्प्रिंग्स कैसे अपने जैसे प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्रांसिस ने डिफाइन किया और ही डिस्क्राइब्ड अबाउट 500 प्लांट्स। मुस्लिम बायोलॉजिस्ट जाबिर बिन हयान रोड बुक अल नबातात ऑन प्लांट्स एंड अल हैवान ऑन एनिमल्स, यानी कि उसने 2 बुक्स लिखी, एक प्लांट्स पे और एक एनिमल्स पे, अल नबातात एंड अल हैवान। अब्दुल मलिक अस्माई wrote books Al-Khil, Al-Ibil, Al-Bahush, Ashja and Khalaqul-Istan. उसने ये 5 बुक्स लिखी। अली बिन रब्बान तुबरी wrote book फिरदौसुल हिकमा। अबू उस्मान उमर अल-जहाइज wrote book Al-Hawan. Al-Farabi wrote book किताबी नबातात and किताबुल हैवान। Abdul Qasim al-Zahawi was famous for the removal of urinary bladder stone, यानी कि पहले जब स्टोन्स होते थे यूरिनरी ब्लैडर में जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, उसमें जब स्टोन्स होते थे तब इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब्दुल कासिम अल जहरवी ने क्या किया कि इसका मेथड बताया कि यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है। इब्ने अल हैतम रोड बुक्स किताबुल मनाजिर एंड मिजानुल हिकमा, यानी कि उसने ये 2 बुक्स लिखी। ये दोनों आपस में नेम्स रिलेटेड हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि एक इब्ने अल हैतम ने ये दोनों बुक्स लिखी। अबू अली सीना रोड बुक्स अल कानून एंड फी तिब अल शिफा। इब्ने अल नफीस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में इंसान के अंदर पैरों से लेकर ब्रेन तक कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, वो सब इब्ने अल नफीस ने बताया। कमालुद्दीन अल दामिरी रोड बुक हयात अल हैवान। अली बिन ईसा आई स्पेशलिस्ट वर्कड ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ द आई, यानी कि उसने आई के बारे में बताया कि वो कैसे बनी हुई है, क्या क्या काम करती है और उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये सब अली बिन ईसा ने बताया। अब्दुल कासिम मर्जीदी known in Europe for his book on animal species, यानी कि उसने एनिमल्स के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी यूरोप में, उसकी वजह से ये फेमस हो गया, अब्दुल कासिम मर्जीदी। Other biologists William Harvey he described the circulation of blood, वही सेम। गलीलियो invented microscope, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गलीलियो, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि उसने सेल को डिस्कवर किया, सेल के बारे में बताया। शीटन एंड शिवान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। जे लिस्टर डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक्स। ई जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स। चार्ल्स डार्विन wrote book Origin of Species. Gregor John Mendel gave laws of heredity and laid foundation of genetics, यानी कि heredity के laws किसने दिए थे? ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। वॉटसन एंड क्रिक proposed double helix model of DNA, ये तो बच्चे बच्चे को याद होगा।
कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का और वो किसने प्रपोज किया था? वाटसन एंड crick ने।